Hey my beautiful soul family, welcome to Intuitive World 1111। कैसे हैं आप सब? आज की जो रीडिंग है नवंबर आने वाला है। हम मिड तक तो पहुंच ही गए हैं। अक्टूबर अब ख़त्म तो नहीं, आई थिंक 18 या 19 पर मैं ये वीडियो बना रही हूँ, तो बस पीछे 10-11 दिन बचे हैं। तो अभी क्योंकि नवंबर शुरू होने वाला है, तो मैंने सोचा क्यों ना एक रीडिंग आपके लिए की जाए कि मंथ ऑफ नवंबर 2024 आपकी लव लाइफ के लिए कैसा रहेगा। मतलब जाते जाते ये जो साल है क्या देकर जा रहा है, क्योंकि नवंबर दिसंबर दो ऐसे मंथ हैं जहाँ पर बड़े प्यारे मंथ हैं और बड़ा रोमांटिक मंथ है ये, और जाते जाते वाले मंथ है, यानी कि साल का एंड हो रहा होता है, तो बड़ी फीलिंग्स भी जुड़ी होती हैं, पुराने बहुत सारी चीज़ें भी जुड़ी होती हैं। और वही मैं बस सारा एनर्जीज़ को देखना चाह रही थी कि आपकी लव लाइफ की जो एनर्जीज़ हैं वो कैसी रहेंगी आपके पार्टनर के साथ। अगर क्या कोई न्यू पर्सन आएगा या कोई पास्ट का पर्सन है या जो भी है, ठीक है, वो रीडिंग हम देखेंगे। रीडिंग में पता चल जाएगा क्या एनर्जीज़ हैं। तो अकॉर्डिंग टू योर नेम इनिशियल्स, मुझे कभी कल किसी ने कहा था, अक्सर कमेंट्स आते हैं कि नेम इनिशियल रखा करें क्योंकि डेट ऑफ बर्थ किसी को पता नहीं होती है। चलो मैंने आज नेम इनिशियल रख दिए हैं, ठीक है। तो अगर ए से लेकर एम तक है आपका नेम इनिशियल, तो आपने ग्रुप नंबर 1 सेलेक्ट करना है। एन से लेकर जेड तक तो ग्रुप नंबर 2, ठीक है। रीडिंग को स्टार्ट करते हैं विद ग्रुप नंबर 1 के साथ। हेलो ग्रुप नंबर 1। ए से लेकर है एम तक आपका नाम। लेट्स सी, देखते हैं कि मंथ ऑफ नवंबर 2024 आपकी लव लाइफ के हवाले से कैसा रहेगा। तो ये तो ओवरऑल एनर्जीज़ हैं जो मैंने निकाल के रखी थी, बाकी के कार्ड्स में आपके सामने ही निकालूंगी। देखते हैं इसमें क्या है। वाओ, सोल, योर सोल इज़ प्रिपेयरिंग टू रिकनेक्ट, ट्रस्ट इन द प्रोसेस। ओके, एक चीज़ तो यहाँ पर ओवरऑल एनर्जीज से मुझे बिल्कुल कंफर्म दिख रही है कि जिस किसी से भी आप डील करोगे, इस पर्सन के साथ आपका एक सोल लेवल का कनेक्शन होगा, जहाँ पर मुझे ये नहीं दिख रहा है सोल टाई या जो भी, मुझे ऐसा लग रहा है जैसे मिरर सोल्स, यानी कि जैसे होता है ना, दोनों सोल्स मिरर करते हैं एक दूसरे को, सॉरी, मतलब मिरर सोल्स होते हैं, यानी जो आप सोच रहे हो वही वो सोच रहा है, जो आपकी ज़िंदगी में गुजरा वो उसकी ज़िंदगी में गुजरा है, जिस सिचुएशन में आप फंसे हुए हो उसी सिचुएशन में वो भी फंस चुके हैं या फंस चुके थे। अगर आपका कोई पास्ट रिलेशनशिप रह चुका था और आपका ठीक से नहीं चला रिलेशनशिप, तो इस पर्सन के साथ भी कुछ ना कुछ कहीं ना कहीं ऐसा सिनेरियो ज़रूर रहा होगा, ठीक है। तो पहली चीज़ तो मुझे यहाँ पर ये दिख रही है। और कुछ चीज़ें ऐसी भी हैं जहाँ पर जैसे होता है ना कि पर्दे के पीछे अभी काम चल रहा है, यानी आपकी लव लाइफ के ऊपर अभी काम चल रहा है। बहुत जल्दी आपको उसका रिज़ल्ट मिलने वाला है। अभी आप किसी न्यू पर्सन से भी टकरा सकते हो, आप अपने सोलमेट से मिल रहे हो। तो ये जो नेक्स्ट मंथ है, मंथ ऑफ नवंबर, ये आपके लिए बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट रहने वाला है आपकी लव लाइफ के हवाले से। बहुत ज़्यादा का मतलब कि बहुत ज़्यादा, जब मैं कह रही हूँ बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट रहने वाला है, तो बस समझ जाइए कि बहुत ही ज़्यादा कुछ तो होने वाला है, जो मुझे अभी से इंट्यूटिवली वो चीज़ पिक हो रही है। अभी तक मैंने बाकी के कार्ड्स नहीं देखे हैं, बट मैं आपको फॉर श्योर बता सकती हूँ कि आपकी लव लाइफ में कुछ चेंज आ रहा है। अगर आप किसी स्पेशल अभी भी किसी रिलेशनशिप में हो या स्पेशल किसी पर्सन के लिए ये रीडिंग देख रहे हो, तो बहुत इम्पॉर्टेंट रहने वाला है आपके लिए मंथ ऑफ नवंबर आपकी लव लाइफ के हवाले से, क्योंकि हम रीडिंग कर रहे हैं ओनली फॉर लव, ठीक है। लव लाइफ के हवाले से कि आपकी लव लाइफ जिसके साथ भी है, चल रही है इस वक्त, जिसके साथ भी आपका रिलेशनशिप चल रहा है, चाहे आप साथ में हो या ना हो, जो भी है, तो कैसा रहेगा नवंबर तक ये कनेक्शन। चलो देखते हैं, स्टार्ट करते हैं। प्लीज़ लाइक ज़रूर कर लिया करें, बहुत एफ़र्ट्स भी लगते हैं, टाइम भी लगता है, एनर्जीज़ भी लगती हैं, और ताकि लाइक करने से ये भी होगा कि और भी हमारे फैमिली मेम्बर्स हमारे साथ जुड़ेंगे, ठीक है। तो प्लीज़ लाइक ज़रूर कर लेना। अगर यहाँ पर आपको रीडिंग रेजोनेट्स होती है तो आपने क्या करना है, आपने कमेंट सेक्शन में क्लेम ज़रूर करना है
कुछ ज़्यादा नहीं लिख सकते तो 11-11 लिख देना, लेकिन लिखना ज़रूर, ठीक है। तो यहाँ पर है क्लोज्ड ऑफ। मैंने क्या कहा था, कुछ तो होने वाला है, ये बहुत ज़्यादा मंथ आपके लिए इम्पॉर्टेंट होने वाला है। लुक एट दिस सन, स्ट्रेंथ, यस। और यहाँ पर है स्पार्क, रिन्यूअल। मुझे मैस्कुलिन यहाँ पर कोई तो है या था, या जिस पर्सन के साथ आप डील कर रहे हो, लुक एट दिस स्पाई, जिस पर्सन के साथ आप डील कर रहे हो, ये पर्सन जो है ना अपनी मैस्कुलिन एनर्जी में थे। और थे इसीलिए कह रही हूँ क्योंकि यहाँ पर कुछ ऐसी चीज़ें हो रही हैं जहाँ पर रिलेशनशिप जो है आपका, लव लाइफ जो है आपकी, वो यूँ समझ लो कि जस्टिस बैलेंस में आ रहा है, ठीक है। और ये भी समझ लो, हो सकता है आप लोगों के बीच थर्ड पार्टी हो, ठीक है। अब ये थर्ड पार्टी कुछ भी हो सकती है। मुझे कुछ लोग कहते हैं थर्ड पार्टी के ऊपर रीडिंग करने के लिए, लेकिन क्या है, थर्ड पार्टी के बहुत सेंसिटिव टॉपिक है, तो इसीलिए मैं ज़्यादा कवर नहीं करती हूँ, ठीक है। तो ये बहुत ही ज़्यादा मैस्कुलिन एनर्जी में थे ये पर्सन, और ये बहुत क्लोज्ड ऑफ थे ये पर्सन, और मे बी इस वक्त अभी ये पर्सन गार्डेड अप है, मतलब इन्होंने कुछ खुद को गार्ड करके रखा हुआ है। लेकिन मंथ ऑफ जो नवंबर है 2024 वो बहुत इंपॉर्टेंट है, इस लिहाज से भी कि यहाँ पर कुछ तो नया आ रहा है, मतलब कि मे बी इस पर्सन के रवैये में चेंज आ रहा है, इस पर्सन की बातों में चेंज आपको दिखेगा, इस पर्सन के ओवरऑल एनर्जीज में आपको चेंज दिखेगा। कुछ न कुछ तो यहाँ पे चल रहा है, ये आपको स्पाई कर रहे हैं, देख रहे हैं कहीं ना कहीं से, सोशल साइट से स्पाई हो रहा है आपको, भाई दे वॉच यू, बट वाई, क्यों, वो हम यहाँ पर देखेंगे। तो यहाँ पर इनको और भी डीपली मैं थोड़ा सा क्लैरिफाई करती हूँ कि यहाँ पर क्या चल रहा है आपकी लव लाइफ में, क्योंकि ऐसा भी दिख रहा है, हो सकता है कि आप जो हो, आप क्लोज्ड ऑफ हो जाओ इस पर्सन के लिए, क्योंकि देखो क्या है कि ऐसा भी है कि आपने बहुत दिया है, बहुत दिया है, ठीक है, आपने बहुत प्यार किया है, फाइनली ऐसा लग रहा है जैसे आप क्लोज्ड ऑफ होने के मूड में आ जाओगे कि भाई ठीक है, मेरी तरफ से सब खत्म, मैं क्लोज्ड ऑफ हूँ, मैं मैस्कुलिन एनर्जी में हूँ। हो सकता है आप मैस्कुलिन एनर्जी में चले जाओ, ठीक है। और ये पर्सन जो है ये रिश्ते में नयापन लाना चाहते हैं, तो एनर्जीज वाइस वर्सा हो सकती है, या तो दोनों की एनर्जी सेम होंगी, क्योंकि मैंने आपसे पहले ही कह दिया कि आप दोनों सोल्स जो हों वो एक दूसरे को मिरर कर रहे हो, ठीक है, दोनों मिरर सोल्स हो। ये भी हो सकता है कि ये जो पर्सन है, क्योंकि इनका पास्ट का रिलेशनशिप इतना अच्छा नहीं चला, दैट्स वाई ये पर्सन बहुत ज़्यादा क्लोज्ड ऑफ रहते हैं, और आपका भी कुछ सेम ही है। ऐसा लग रहा है जैसे दोनों ही क्लोज्ड ऑफ रहोगे, दोनों ही खुलना नहीं चाहते हो, दोनों ही कुछ बोलना नहीं चाहते हो, और कुछ बोलना भी चाहते हो, मतलब कि चीज़ चाहिए भी आपको भी और उनको भी, सिचुएशन का, मसलों का हल चाहिए आपको भी और इस पर्सन को भी, लेकिन कुछ बोल नहीं रहे हो, मतलब खुद को गार्डेड अप करके रखा हुआ है, क्लोज्ड ऑफ करके रखा हुआ है। दोनों ही खुशी चाहते हो, दोनों ही चाहते हो कि ज़िंदगी में एक दूसरे के जाओ, लेकिन पुराने एक्सपीरियंस आप लोगों के ऐसे रहे हैं कि जहाँ पर आप बहुत ज़्यादा एहतियात से काम लेना चाहते हो। सेम ये पर्सन की भी वही एनर्जी है। तो क्या है कि दोनों ही तरफ जो है वो ऐसा लग रहा है जैसे चुप्पी लगी हुई है, खामोशी लगी हुई है। लुक एट दिस किंग ऑफ वेंड्स, यस। ये पर्सन जो है ना, ये बहुत सोच कर समझ कर चीज़ों को देखभाल कर आगे बढ़ना चाह रहे हैं। हाँ, लेकिन एक बात है कि ये पर्सन जो है वो ये पर्सन काफ़ी प्रैक्टिकल हैं और चीज़ों को स्टेबल करने के भी मूड में है। ऐसा नहीं है कि नहीं है, ठीक है, क्योंकि अगर यहाँ पर पेज की एनर्जी आ जाती या फिर नाइट की एनर्जी आ जाती तब तो मैं कह सकती थी, लेकिन यहाँ पर किंग की एनर्जी है, यानी किंग ऑफ वैंड्स। तो यहाँ पर एक्शन की एनर्जी है कि ये जो पर्सन क्लोज्ड ऑफ हैं, बात नहीं कर रहे, अपने आप को गार्डेड करके रखा हुआ है, ये मंथ ऑफ नवंबर में आपकी तरफ जो है ना वो खुल कर आने वाले हैं। यहाँ पर 7 ऑफ कप्स की एनर्जी है। इस पर्सन के पास बहुत सारे ऑप्शंस होंगे, बड़े खूबसूरत और हैंडसम चार्मिंग पर्सनैलिटी है इनकी। बहुत सारे ऑप्शंस होने के बावजूद ये पर्सन आपकी तरफ आएंगे। और एक चीज़ मुझे और भी यहाँ पर दिख रही है, वो ये दिख रही है कि अगर इस पर्सन के पास बहुत सारे ऑप्शंस हैं तो ये उनके साथ ही क्लोज्ड ऑफ है, मतलब उधर इनका कुछ खास
और मुझे अगर आपको शक है इनके ऊपर कि ये किसी और के साथ इन्वॉल्व हैं या इनके तो पीछे इतने खूबसूरत हैं, तो इनके पीछे तो बहुत सारे लोग हैं, ये हर किसी के साथ बात करते होंगे, इनका ये वो फलाना कहीं और चक्कर होगा, ऐसा कुछ भी नहीं है, ऐसा मुझे नहीं दिख रहा है। ठीक है, दिखता तो मैं ज़रूर बता देती, आपको पता है मैं कोई चीज़ छुपाती नहीं हूँ, क्लियरली टू द पॉइंट बात करती हूँ। तो यहाँ पर सन की एनर्जी क्यों है, थोड़ा सा इसको भी क्लैरिफाई कर लेते हैं कि एक चीज़ तो यहाँ पर बड़ी प्यारी सी आई है, वो है सन। तो वो सन यानी कि जो मंथ ऑफ नवंबर है ना, आपकी लाइफ में चेंज के साथ साथ एक स्पार्क ला रहा है, एक नयापन ला रहा है, चेंज ला रहा है, खूबसूरती ला रहा है, खुशियाँ ला रहा है। ठीक है, अभी किसके रूप में ला रहा है वो आपको अच्छी तरह पता है, या तो ये पर्सन कौन है ये भी आप समझ चुके होंगे। या एस ऑफ कप्स, ये बिल्कुल न्यू एनर्जी है। ओह, ये तो कोई नया पर्सन है भाई। किंग ऑफ सोर्ड्स, लुक एट दिस, टेम्परेंस। हाँ, ये मैंने जैसे पहले कहा ना, यहाँ पे किंग आ रहे हैं, किंग किंग किंग। जैसे मैंने कहा ना आपको कि आप जिस तरह क्लोज्ड ऑफ हो या आपकी जैसी एनर्जी है, सेम इस पर्सन की एनर्जी है। या तो ये पर्सन कोल्ड और डिटैच बिहेवियर कर रहे थे, लेकिन ये फाइनली एक नई शुरुआत आपके साथ करेंगे, ये आपको ऑफर देंगे। एस की एनर्जी है, ये कोई न्यू पर्सन हो सकते हैं। ऐसा भी हो सकता है कि दो लोग आए आपकी ज़िंदगी में, एक कोई पास्ट का पर्सन है जो कि बहुत ही ज़्यादा कोल्ड और डिटैच किस्म का पर्सन था, और दूसरा बहुत ही ज़्यादा बोल्ड और ख़ूबसूरत, चार्मिंग और बहुत ज़्यादा एक्टिव और बहुत प्रैक्टिकल। तो ये भी हैं, दोनों ऐसी एनर्जी में है। लेकिन इनमें से एक बंदा बिल्कुल न्यू है, फ्रेश, एक पुराना पर्सन है, एक न्यू पर्सन है। अब इतना पुराना भी नहीं है वो जो पर्सन है, मतलब इतना कोई पुराना भी नहीं है, हो सकता है आप लोग कांटेक्ट में ही हो लेकिन लेस कांटेक्ट हो गया हो। लेकिन एक कोई नया पर्सन भी आपकी लाइफ में आते हुए दिख रहा है मुझे, और ये बहुत सारी खुशियाँ लेके आ रहा है। बाय द वे, एस का मतलब होता है नयापन। ठीक है, एस ऑफ कप्स यानी कि नया अपॉर्चुनिटी या नई ऑफ़र, एक फ्रेश न्यू बिगिनिंग, एक फ्रेश न्यू ऑफ़र किसी नए पर्सन के साथ। और इस पर्सन के साथ आपको ये जो न्यू बिगिनिंग है ये बहुत अच्छी लगेगी, बहुत प्यारी लगेगी, बहुत खूबसूरत लगेगी। आपको लगेगा यार मेरी जर्नी बहुत ज़बरदस्त स्टार्ट हो चुकी है, अब मुझे कुछ नहीं चाहिए, या मुझे पास्ट वाला बंदा भी नहीं चाहिए, बंदी नहीं चाहिए, या मुझे कोई और नहीं चाहिए, बस यही मेरे लिए काफ़ी है। इस कदर ये पर्सन जो है वो अट्रैक्टिव हैं, और इस कदर ये आपकी ज़िंदगी में खुशियाँ लेकर आ रहे हैं। आपकी सोच है, क्योंकि मैं देख रही हूँ कि जो मंथ ऑफ नवंबर है आपकी लव लाइफ के लिए बहुत ही बेहतरीन और ख़ूबसूरत होने वाला है। अगर आप सिंगल हो, आप सिंगल बिल्कुल भी नहीं रहोगे, क्योंकि यहाँ पे एस की एनर्जी है। आपकी ज़िंदगी में ज़िंदगी बस क्या हो गया मेरी ज़बान को। ओके, आपकी ज़िंदगी में कोई नया पर्सन आ रहा है डेफिनेटली। अच्छा, कुछ लोगों के लिए बड़े मज़े की बात मुझे यहाँ पे दिख रही है, वो ये है कि हो सकता है कि इस पर्सन के साथ आपकी शुरुआत तो हो, लेकिन शुरुआत जो है वो थोड़ी अकड़ टाइप की हो, यानी दोनों अकड़ू हो, तो दोनों ही एक दूसरे को मिरर कर रहे हो, तो दोनों का पहले कोई लड़ाई हो जाए, झगड़ा हो जाए, बहस हो जाए, और फिर उसके बाद जो है ना कुछ टाइम के लिए खामोशी लग जाए, और फिर वो जो है वो नवंबर में दोबारा से इनके साथ बातचीत शुरू होगी, जो कि आपको खुशी देगी, उस पर्सन को भी खुशी देगी, और दोनों ही सोचोगे कि यार नहीं, जैसा मैं सोच रहा था या जैसा मैं सोच रही थी ऐसा कुछ नहीं है। ठीक है, तो कुछ क्लैरिटीज़ भी मिलेंगी आपको। ठीक है, तो यस, यहाँ पर तो भाई आपके लिए एक नया पैटर्न शुरू होने वाला है, नया साइकिल शुरू होने वाला है, और एक नयापन आने वाला है आपकी ज़िंदगी में। वेरी गुड, अमेजिंग। सन, नया सूरज, यानी कि जो नेक्स्ट ईयर है वो आपके लिए बहुत अच्छा रहने वाला है। बाय द वे, लव लाइफ के हवाले से बात कर रही हूँ, बाकी के जो एनर्जीज़ हैं वो मैं फिर बाद में भी आपको दिसंबर तक मैं रीडिंग ले आऊँगी पूरे साल की। जो नेक्स्ट ईयर का पूरा साल है वो कैसा रहेगा ये मैं दिसंबर तक लाऊँगी, मतलब हर लिहाज से, आपका करियर, आपका लव लाइफ, जर्नल लाइफ, सारा सब कुछ लेके आऊँगी। यहाँ पर स्पार्क की एनर्जी क्यों है? वाओ, 9 ऑफ कप्स, अमेजिंग। क्या कर रहे हो? कोई जादू वादू कर रहे हो कि कोई कुछ, क्या जादू टोना चल रहा है, क्या चल रहा है? या तो आपने ख़ुद को बहुत हद तक चेंज किया हुआ है, और बहुत ब्यूटीफुल और बहुत ही मतलब एक एनर्जेटिक और बहुत पैशनेट एनर्जीज आ रही हैं मुझे। वाओ, लुक एट दिस हर्मिट। आपने फाइनली, लगता है एक लेसन सीख लिया, आपने फाइनली कुछ हासिल कर लिया है। आप अपनी उस स्पिरिचुअल जर्नी से अब फाइनली अपने सारे गोल्स को हासिल करने के लिए बिल्कुल रेडी दिख रहे हो मुझे। या लंबी और तवील खामोशी के बाद और एक लंबी तवील
अकेलेपन के बाद हर्मिट यानी एक लंबा तवील अरसा अपने अकेलेपन का गुजारा है, और उस लंबे से तवील अरसे अकेलेपन से अब आपको लगता है जैसे मुक्ति मिल रही है, जैसे बस अब एक नयापन आ रहा है ज़िंदगी में। वो चीज़ जो आपने कभी सोची थी, कभी चाही थी, ख्वाहिश की थी कि ऐसा बंदा मेरे पास भी हो, ऐसी बंदी मेरे पास भी हो, या ये पर्सन मेरे साथ नई शुरुआत करे, ये चीज़ आपकी पूरी हो रही है। बाय द वे 9 ऑफ कप्स और रिन्यूअल, यस। और ये ऐसा रिन्यूअल है, एक ऐसा स्पार्क आपकी लाइफ में है कि जो आपको खुश कर देगा। तो मैंने पहले ही बोल दिया था, नवंबर का मंथ मुझे पहले ही इंट्यूटिवली पिक हो चुका था कि ये जो मंथ है आपके लिए बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होने वाला है। और इम्पॉर्टेंट का मतलब इम्पॉर्टेंट, ठीक है, बहुत ज़्यादा। आज मैं ऐसा करती हूँ आपके लिए ना, लास्ट में अफर्मेशन भी निकालती हूँ, क्योंकि आज की रीडिंग बहुत ब्यूटीफुल होने वाली है, बहुत हो रही है। पेज ऑफ कप्स, ये मैंने कार्ड देखा था पर मैंने लिया नहीं, और फिर शफलिंग के बाद ये फिर से आया। इसका मतलब यहाँ पर कोई तो ऐसा इंसान था जो बहुत ही ज़्यादा मैस्कुलिन एनर्जी में था, अब वो पेज की एनर्जी में आ रहा है, यानी थोड़ा सा अपने आप को चेंज करके, क्योंकि उनको पता है कि अगर आपके साथ रहना है तो फिर थोड़ा सा लचक लानी पड़ेगी, थोड़ा सा अपनी तरफ से ऑफर देनी पड़ेगी, ठीक है। तो यहाँ पर देखो एस ऑफ वैंड्स की भी एनर्जी है। ये पर्सन आपको लेकर बहुत ज़्यादा पैशनेट है, बहुत पैशन फील करते हैं, क्योंकि आप दोनों एक दूसरे को मिरर करते हो। इसीलिए यहाँ पर इस पर्सन को पता है कि भाई या तो मुझे शुरुआत करनी पड़ेगी या तो आपको। मुझे पता नहीं क्यों ऐसा लग रहा है कि जैसे अगर आप खुद को रोक रहे हो, पैशनेट आप भी हो इस पर्सन के लिए, ठीक है, लेकिन फील हो रहा है जैसे कि आप दोनों ही एक दूसरे को रोक रहे हो। तो अभी किसी को तो शुरुआत करनी पड़ेगी, क्योंकि दोनों मिरर सोल हो, दोनों एक दूसरे को मिरर कर रहे हो। अब या तो आप खुद को आगे करो और शुरुआत करो, या तो ये पर्सन, अगर ये नहीं करते तो आपको करनी चाहिए। मैं देखूंगी कार्ड्स में कि आपको शुरुआत करनी चाहिए या नहीं करनी चाहिए खुद से, ठीक है। यहाँ पर स्पाई की एनर्जी क्यों है? व्हाई दिस स्पाई इज हियर? कौन स्पाई कर रहा है? 7 ऑफ वैंड्स। तो जिस पर्सन ने, अगर कोई पास्ट का पर्सन यहाँ पे है आपकी लाइफ में, तो जिस पर्सन ने खुद को पास्ट में बहुत ही ज़्यादा आपको इग्नोर किया और मतलब खुद से दूर किया, ये पर्सन आपको स्पाई कर रहे हैं। या तो फिर आपने अपने आप को जिस पर्सन से गाइडेड अप कर दिया है, अब आप मतलब क्लोज्ड ऑफ हो चुके हो उस पर्सन की तरफ से, आप बातचीत नहीं कर रहे हो, तो फिर यहाँ पे ऐसा फील हो रहा है जैसे कि आप मतलब इसीलिए वो आपको स्पाई कर रहे हैं ये पर्सन। अच्छा, मुझे एक चीज़ और दिख रही है, लुक एट दिस 8 ऑफ कप्स। ऐसा दिख रहा है, सॉरी 8 ऑफ पेंटिकल की एनर्जी है। ऐसा लग रहा है जैसे कोई है यहाँ पर जो इक्वल गिव एंड टेक आपके साथ करना चाहता है, इस रिलेशनशिप के ऊपर वर्क भी करना चाहता है। कोई ये न्यू पर्सन भी हो सकते हैं, क्योंकि आप दोनों एक दूसरे को, मैंने कहा ना, मिरर कर रहे हो। तो ना आप शुरुआत कर रहे हो, चाहते दोनों हो, चाहते आप भी हो कि ये चीज़ें हों, आपकी भी ख्वाहिश है, और चाहते वो भी हैं, लेकिन शुरुआत करने के लिए जैसे कोई तैयार नहीं है। देख रहे हो दोनों एक दूसरे को, एक दूसरे का सोशल साइट चेक कर रहे हो, बहुत ज़्यादा चेकिंग चल रही है, लेकिन शुरुआत करने के लिए कोई रेडी नहीं है। तो यहाँ पर तो बैलेंस लाना पड़ेगा आपको, बैलेंस की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, तो बैलेंस लाना पड़ेगा, ठीक है। या बिल्कुल द वर्ल्ड, मे बी ये लॉन्ग डिस्टेंस कनेक्शन हो, लॉन्ग डिस्टेंस हो। यहाँ पर ये थोड़ा नेकेड है, मैं नहीं दिखा रही, एम्परर के साथ दिखाती हूँ। ये देखो द वर्ल्ड, एंड यहाँ पर एम्परर की एनर्जी है। तो ये पर्सन जो है, ये भाई एम्परर है, इनका ईगो बहुत बड़ा है, ईगोइस्टिक भी हो सकते हैं ये पर्सन, सेल्फ मेड पर्सन है, लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप है इस पर्सन का आपके साथ। लेकिन बहरहाल एम्परर मुझे एक चीज़ तो यहाँ पर बता देता है कि ये पर्सन आपके साथ एक सॉलिड कमिटमेंट या स्टेबिलिटी चाहते हैं, यानी आपकी लाइफ के एम्परर बनना चाहते हैं, इन दूरियों को दूर करना चाहते हैं, मून। लेकिन ये छुपाते हैं, ये काफ़ी सारी चीज़ें इन्होंने छुपी भी रखी हुई हैं। मे बी इस पर्सन के आपकी लाइफ में आने से पहले आपको कुछ ड्रीम्स भी दिखें। तो अगर आप दोनों, ये देखो दोबारा सन आया, ये कंफर्म हो चुका है कि यहाँ पर लियो की एनर्जी स्ट्रांग है, एरीज लियो, तो कैंसर स्कॉर्पियो पाइसेस भी है यहाँ पर, लेकिन एरीज और लियो बहुत स्ट्रांग है आज, ठीक है। टॉरस, एरीज, लियो बहुत स्ट्रांग है। और अगर ये कोई न्यू पर्सन है तो डेफिनेटली ये पर्सन आपके साथ एक रिलेशनशिप में जाना चाहते हैं, लेकिन ये घबराए हुए हैं, थोड़ा डरे हुए हैं, खुद को बंधा हुआ फील करते हैं, क्योंकि इनके पास्ट के जो एक्सपीरियंस है वो अच्छे नहीं रहे हैं। और यही सेम एनर्जी ऐसा लगता है कि जैसे आपकी भी है।
तो दोनों ही जैसे घबरा रहे हो एक दूसरे से बात करने के लिए, दोनों छुपा रहे हो अपनी फीलिंग्स ना, आप बताने के लिए तैयार हो। आपको लगता है कि वो गलत करते हैं या वो बहुत ज़्यादा कोल्ड बिहेवियर दिखाते हैं, उनको लगता है कि आप बहुत कोल्ड बिहेवियर दिखाते हो, आप क्लोज्ड ऑफ हो। तो दोनों एक दूसरे के ऊपर मन ही मन में ब्लेम्स डाल रहे हो, लेकिन आगे खुलकर आगे नहीं आ रहे हो, खुलकर मतलब चेहरा एक दूसरे को नहीं दिखा रहे हो। दोनों ने अपने इमोशंस को छुपाए हुए हैं, लेकिन चाहते दोनों सन हो, यानी चाहते दोनों एक दूसरे की ज़िंदगी में आना हो, और चाहते दोनों एक दूसरे के लिए खुशी चाहते हो कि हम दोनों की एक दूसरे के साथ खुशी है चाहते हो, लेकिन कर कोई कुछ नहीं रहा है। तो कुछ ना कुछ तो करना पड़ेगा ना, किसी को तो कदम उठाना पड़ेगा। चलिए देखते हैं क्या आपको कदम उठाना चाहिए, क्या आपको इनसे खुद से बात करनी चाहिए क्या, या ये खुद ही करेंगे। प्लीज़ एंजल से यूनिवर्स बता दीजिए क्या करना चाहिए मेरे व्यूअर को, क्या इनको खुद से बात करनी चाहिए। 10 of Wands, ओह लवर्स, ओ माय गॉड, गो यार, कर लो बात। क्यों खुद पे इतना बोझ बनाया हुआ है, आपको डिसअपॉइंटमेंट नहीं मिलेगी, ठीक है, बिकॉज 10 ऑफ वैंड्स है। इस वक्त आप बहुत बोझ फील कर रहे हो अपने ऊपर कि यार पता नहीं क्या होगा, कैसे होगा, डोंट नो, पता नहीं वो क्या रिएक्ट करेंगे या करेंगी, और बोलना चाहिए या नहीं। यहाँ पर देखो लवर्स की एनर्जी ने ये चीज़ साबित कर ली है कि ये पर्सन आपके लवर हैं, आपके सोलमेट हैं, दोनों एक दूसरे को मिरर कर रहे हो। तो यहाँ पर नाइट और पेंटिकल की एनर्जी है जो कि स्लो मूविंग को दिखा रही है। तो दोनों ही, ये पर्सन तो स्लो ही रहेंगे, तो आपको ही कुछ करना पड़ेगा। अगर ये कोई न्यू पर्सन है तो आपको इनके साथ इन्वॉल्व होना चाहिए, और अपने बोझ जो आपने इतना सर पे उठाया हुआ है वो बोझ उतारने का टाइम आ चुका है। अगर आप चाहते हो तो, मैं ये नहीं कह रही कि मेरे कहने पर आप चले जाओ, अगर आपको लगता है तो, नहीं लगता तो ठीक है, इट्स ओके, मत करो बात, ठीक है। पर मुझे लगता है कि यहाँ पर लवर्स है तो आपको डिसअपॉइंटमेंट नहीं होगी, बात करके देख सकते हो, इसमें कोई हर्ज नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पर हम आपके लिए आज थोड़ी सी अफर्मेशन एंजल्स की तरफ से मांग लेते हैं कि आपको क्या करना चाहिए। आई विल हील, तो यहाँ पर देखो हीलिंग की भी ज़रूरत है, तो आपने ज़रूर इस चीज़ को क्लेम करना है। आई विल हील दोनों, जब दोनों हील हो गए तभी तो किस्सा आगे बढ़ेगा। तो कुछ तो है यहाँ पर जो वो हीलिंग प्रोसेस में हर्डल क्रिएट करता है, इसीलिए लिखा हुआ है ना आई विल हील, मैं खुद को हील करूँगा या करूँगी, राइट। तो आपने खुद को हील करना है। अगर इस वक्त आपका मन नहीं कहता कि नहीं ठीक है, नहीं मुझे नहीं बात करनी, तो ओके फाइन, मत करो, कोई बात नहीं, कोई इशू नहीं। लेकिन अगर मन कहता है कि मुझे कर लेनी चाहिए, मुझे बहुत बड़ा बोझ फील हो रहा है, मुझे बात कर लेनी चाहिए, एटलीस्ट मुझे एक तरफ जवाब मिल जाएगा हाँ या ना का, तो गो फॉर इट, कर लो, ठीक है। हो सकता है कि इस तरह करने से आई विल फाइट, यस, आपको फाइट भी करनी है अपने इमोशंस के साथ, और फिर अपने आप को हील भी करना है, आगे भी बढ़ना है। और आई विल होप, सारे में विल ही आया है, तो यहाँ पर आपने होप्स बिल्कुल नहीं हारनी है, ठीक है। सो बहुत ब्यूटीफुल मुझे तो लग रहा है खैर आपका मंथ ऑफ नवंबर, और बहुत इम्पॉर्टेंट मंथ भी है। बहुत सारे आपको अपनी लव लाइफ के हवाले से डिसीजंस देखने को भी मिलेंगे, करने को भी मिलेंगे। तो मुझे लगता है कि आपको रेडी रहना चाहिए इसके लिए, क्योंकि सन की एनर्जी है जो कि ये दिखाती है कि एक खुशी आ रही है आपकी लाइफ में, आप प्रॉपर हील हो रहे हो, आप अपने इमोशंस के साथ भी फाइट करते हुए दिखाई दे रहे हो, और आप फाइट कर भी रहे हो, आप फाइटर हो भी, ठीक है। तो ये बहुत ब्यूटीफुल एनर्जी है बाय द वे, यस। और मुझे कुछ इंट्यूटिव अब हो नहीं रहा, और ना ही मुझे अब कुछ कहने का दिल है क्योंकि ये रीडिंग यहीं पर ही काफ़ी थी। बस इतना ज़रूर कहूँगी कि ये बहुत 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 ज़्यादा ब्यूटीफुल एनर्जी है, इसको क्लेम ज़रूर करो, क्योंकि 2 बार सन आया है और मून भी है आपकी एनर्जीज़ में, सन मून दोनों हैं, तो इसका मतलब यिंग एंड यांग की एनर्जी आई है, मैस्कुलिन भी हैं, ठीक है। तो मे बी आप अपने ट्विन से डील करो, ठीक है। तो इसमें क्या है कि थोड़ा सा बैलेंस करना पड़ता है, तभी यहाँ पर बैलेंस आया है, राइट। तो जस्टिस आपको लाजमी मिलेगा, और मंथ ऑफ नवंबर आपके लिए बहुत इम्पॉर्टेंट रहने वाला है, जहाँ पर सन और मून दोनों की एनर्जीज इकट्ठे आ गई हैं, ठीक है। बहुत ज़्यादा प्यारी एनर्जीज हैं। सो दैट्स इट, यही थी आपकी आज की रीडिंग। बाय बाय, आई लव यू ऑल। हे ग्रुप नंबर 2, एन से लेकर आता है जेड तक, आपका नाम, नेम का फर्स्ट लेटर, क्योंकि बहुत सारे लोगों को अपने डेट ऑफ बर्थ पता नहीं है, इसीलिए मैंने नेम रख दिए, लेटर्स रख दिए, जैसे भी मेरी प्यारी फैमिली को कंफर्टेबल लगेगा वैसा ही करूँगी, ठीक है।
सो डोंट वरी, मैं आपके सबके साथ हूँ और आपको मेरा साथ देना है मेरे साथ रहना है, ठीक है। तो यही दुआ है कि हमेशा साथ ही बने रहें, हमारी फैमिली इसी तरह बनी रहे, और उसके लिए आपको लाइक ज़रूर करना है ताकि और भी फैमिली मेम्बर्स हमारे साथ जुड़ सके, ठीक है। तो चलो देखते हैं ओवरऑल एनर्जीज आपकी कैसी गुजरेगी मंथ ऑफ नवंबर 2024, आपकी लव लाइफ के हवाले से कैसा रहेगा। ओके, यहाँ पर है साइंस, वॉच आउट फॉर साइंस लीडिंग यू टू लव, टू ट्रू लव। ओके, आप कुछ साइंस आजकल देख रहे हो क्या, मुझे बताना कमेंट सेक्शन में। कोई बर्ड देख लिया, कोई ड्रैगन फ्लाई देख लिया, अचानक से आप आउट ऑफ नोवेयर कहीं से बर्ड आके आप ही के सामने खड़ा हो गया, टें 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 करने लग गया, या फिर बटरफ्लाई, जहाँ पर बटरफ्लाई होना मुमकिन ही नहीं है वहाँ पे आ जाए। अब आप गए हो कहीं ऐसी जगह, रिसेंटली शायद आप कहीं ऐसी जगह गए हो जहाँ पर कोई ऐसा बर्ड आपको दिखा है जो वहाँ होता नहीं है, पाया नहीं जाता वहाँ पे, लेकिन आपने देखा वो बर्ड है या बटरफ्लाई है या ड्रैगन फ्लाइज हैं या नंबर्स आपको एंजल्स दिख रहे हैं। तो आपको कुछ साइंस दिए जा रहे हैं आपकी लव लाइफ के हवाले से। शायद आप उन साइंस को इग्नोर कर रहे हो या कुछ खास ध्यान नहीं दे रहे हो, इसीलिए आज ये रीडिंग मुझे गाइड की गई है कि ये रीडिंग करो, ताकि आप में से शायद किसी को ये रीडिंग सुनने की ज़रूरत है। और ये टाइमलेस मेरी रीडिंग होती हैं, तो जाहिर सी बात है जब भी आप इस रीडिंग पर आओगे इसका मतलब कि कुछ न कुछ आपको यूनिवर्स बताना चाहते हैं, डिवाइन आपको कुछ न कुछ गाइड करना चाहते हैं, एंजल्स आपको कुछ न कुछ बताना चाहते हैं, कोई अफर्मेशन देना चाहते हैं, इसीलिए आप इस चैनल पर हो और इस रीडिंग पर हो, ठीक है। तो आपको कोई साइंस मिल रहे हैं, हो सकता है आज आपको कोई साइन मिल जाए मेरे थ्रू। प्लीज़ यूनिवर्स एंजल्स बता दीजिए मंथ ऑफ नवंबर 2024 कैसा रहेगा मेरे व्यूवर्स के लिए। ओके, कैसा रहेगा मंथ ऑफ नवंबर। ये नहीं ले रही, बहुत सारे हैं। तो ट्रुथ, अवॉइडेंस, सेल्फ वर्थ, थोड़ा सा और देख लूँ ओवरऑल एनर्जीज, ठीक है, फिर बताती हूँ क्या है यहाँ पर। यहाँ पर है कॉन्ट्रैक्ट, करियर, कमिटमेंट्स। ओह, प्लीज़ गिव मी वन मोर, एक और, सेल्फ लव। तो शायद इसीलिए आपको साइंस दिए जा रहे हैं, क्योंकि अब आपने अपनी सेल्फ वर्थ और सेल्फ लव, यानी अपने आप को, अपनी वैल्यू को, अपने सेल्फ लव को और सेल्फ रिस्पेक्ट को अब आपने समझना शुरू कर दिया है। तो शायद इसीलिए आपको साइंस दिए जा रहे हैं कि जो चीज़ तुमने छोड़ी है, या जो चीज़ तुमने अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट के लिए और सेल्फ वर्थ के लिए छोड़ा है, तो यूँ समझ लो कि तुमने बिल्कुल सही काम किया। अगर तुम्हें डाउट है कि यार पता नहीं मैंने ये चीज़ सही की नहीं की उसको छोड़कर, या मैंने अपनी लव लाइफ से बाहर निकलकर और अपनी सेल्फ लव के ऊपर काम करना, क्या मैंने सही किया या गलत किया है, या मुझे उसके साथ ऐसा नहीं करना चाहिए था, मुझे उसको ऐसा नहीं छोड़ना चाहिए था। हो सकता है वो पर्सन विक्टिम एनर्जी में है, जो भी हैं ये पर्सन, कुछ ऐसे रिसेंटली इस पर्सन ने कोई ऐसे वीडियोस पोस्ट किए हैं या कोई ऐसे स्टेटस लगाए हुए हैं जहाँ पर वो आपको गिल्ट फील करवाना चाह रहे हैं कि तुमने गलत किया मुझे छोड़कर, या ये वो फलाना। तो या तुम अपने अपने पर ध्यान देना शुरू हो गई हो या हो गए हो, अब मुझ पर कोई ध्यान नहीं है। जैसे होता है ना, किसी को कोई गिल्ट फील करवाता है, तो मुझे ऐसा फील हो रहा है कि जैसे आपने सही किया, तो आपको साइंस ये भी दिए जा रहे हैं। अब मेरे ख्याल से क्लैरिटी आपको मिल चुकी होगी कि ये साइंस आपको, मुझे भी मिल चुकी है कि ये साइंस आपको क्यों दिए जा रहे हैं। आपको बताया जा रहा है कि आप सही पाथ पर हो, और आपका इस तरह करने से ये बंदा बहुत ज़्यादा परेशान है, ठीक है। ये जो भी पर्सन है, इसको बहुत सारी मेमोरीज और नॉस्टैल्जिया की एनर्जी, बॉटम एनर्जी में है, और कोई ना कोई सच्चाई है जो ये आपको बताना चाहते हैं। अभी ये क्या सच्चाई है मुझे नहीं पता, थोड़ा सा क्लैरिफाई कर लेते हैं। ये कौन सा ट्रुथ और सच्चाई आपके सामने बाहर आने वाला है, या तो बाहर आ चुका है
ठीक है, और आप मूव ऑन हो चुके हो, सेल्फ वर्थ पर ध्यान दे रहे हो, अवॉइड कर रहे हो अब आप इस पर्सन को, अपने आप पर ध्यान दे रहे हो। आपको पता चल चुका है कि ये पर्सन आपको सॉलिड ऑफर, सॉलिड कमिटमेंट ऑफर नहीं देंगे। ये सिर्फ और सिर्फ जो है ना वो अपनी अपने करियर पर और अपने कमिटमेंट्स पर और अपनी ही उस पर ये ना ध्यान देंगे, और मुझे कोई ख़ास इतना ये नहीं, मेरे बारे में नहीं सोचेंगे। आपको वो चीज़ समझ आ चुकी हो, और फाइनली आप अपनी सेल्फ वर्थ पर और सेल्फ लव पर काम कर रहे हो, और अपने करियर पर और अपने कमिटमेंट्स पर काम करते हुए दिखाई दे रहे हो, क्योंकि यहाँ पर सैटर्न की एनर्जी है। ठीक है, अब आप रो के आप समझ चुके हो कि ठीक है, फाइनल हो चुका, सैटर्न की एनर्जी है, तो कहीं ना कहीं कुछ ऐसी रियलाइजेशंस हो रही हैं आपको, जहाँ पर आपको समझ आ चुकी है कि अब मुझे अपने ऊपर काम करना है, अपने करियर पर, अपने मुझे अपने कॉन्ट्रैक्ट्स पूरे करने हैं, मुझे अब बस अपने लिए सोचना है। तो ये चीज़ इस पर्सन को कहीं ना कहीं अच्छी नहीं लग रही है। ठीक है, ये पर्सन आपको बहुत ज़्यादा आप याद कर रहे हैं, यहाँ पर नॉस्टैल्जिया, मेमोरीज़, या तो हो सकता है कि आप अब उस पुरानी मेमोरीज़ से दूर भागना चाह रहे हो, दूर भाग रहे हो। तो कोई तो ऐसी सच्चाई है जो आपको पता चली है। व्हाई दिस ट्रुथ इज़ हियर, यहाँ पर ये ट्रुथ की एनर्जी क्यों है, थोड़ा सा डीप जाकर हम देखते हैं। ठीक है, थोड़ा सा डीप क्लैरिफाई करते हैं, ताकि डीपली आपको चीज़ें पता चले। नहीं, प्लीज़ क्लीन कर दीजिए एनर्जीज़ को, ये फर्स्ट वाले ग्रुप की एनर्जी है। मुझे न्यू एनर्जी दीजिए प्लीज़ यूनिवर्स, मुझे न्यू एनर्जी चाहिए। ट्रुथ क्यों आया है, ये ट्रुथ क्यों आया है, व्हाई दिस ट्रुथ इज़ हियर, व्हाई दिस ट्रुथ इज़ हियर। थैंक यू सो मच। 5 ऑफ वैंड्स, नाइन ऑफ कप्स। देखो, दिक्कत यहाँ पे ये है कि अब मैं आपको कैसे समझाऊं, इस पर्सन की कोई सच्चाई आपके सामने नहीं आई है। सच्चाई आपके सामने आई है अपनी ही, आपकी, आप दोनों की कोई बातचीत हुई है। ठीक है, मैं लव लाइफ की रीडिंग कर रही हूँ, तो ये लव लाइफ के हवाले से है। मैं थोड़ा सा आपको ये इसीलिए बता रही हूँ ताकि आपको समझ आए कि रीडिंग आप ही की है। इस पर्सन से आपने कोई बातचीत की है, आप दोनों का आपस में बहस हुआ है, झगड़ा हुआ है, और उस झगड़े में इस पर्सन ने आपको कोई ऐसा अल्फाज बोल दिया है जिससे आपके मन में एक सच्चाई, मतलब आपके आगे वो सच्चाई खुल गई कि मुझे इस कनेक्शन में रहना है या मुझे अपनी खुशियों की तरफ आगे बढ़ना है। मुझे वो चीज़ चाहिए जो मेरी विश है, मेरी विश फुलफिलमेंट तुम्हारे साथ रहना था। ठीक है, आपने उस चीज़ को अब एक साइड कर दिया है। हाँ, अभी भी आपकी ख्वाहिश है कि मेरा रिलेशनशिप ठीक हो, ठीक है, या फिर हमारे कनेक्शन में बेहतरी आए, लेकिन आप चाहते हो कि अब मेरी अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट भी बहुत बड़ी अहमियत रखती है। ठीक है, वो सच्चाई आपके ऊपर खुली है, यानी कि आपकी अपनी सच्चाई आपके ऊपर खुली है, जहाँ पर आप अपनी सेल्फ वर्थ को पहचान चुके हो, और अब आप अपनी 9 ऑफ कप्स, अपनी विशेस पर काम करने के लिए रेडी हो। वाओ, सो अमेजिंग। यानी पहले आप जैसे होता है ना, एक बंदे के पीछे बंदा भागता रहता है, वो चाहे हमें कुछ भी बोले, वो चाहे हमें इग्नोर करे, चाहे वो कुछ भी बोलता रहे, हमें कोई परवाह नहीं, हम कहते हैं चलो ठीक है, आप इट्स ओके, ठीक हो जाएगा। लेकिन एक वक्त आता है, एक समय आता है जब वो बंदा आपको कुछ ऐसा अल्फाज बोल देता है, या फिर वो बंदा अपना ऐसा आपके सामने रखता है, रिएक्शन रखता है कि आपको एकदम झटका लगता है। आप बोलते हो ओ माई गॉड, मतलब मैं ये क्या कर रहा था, मैं अपने ही खुशियों को सेक्रीफाइस कर रहा था किसी ऐसे इंसान के लिए जिसको मेरी कोई कदर ही नहीं है, या जो मुझे कुछ अपनी ज़िंदगी में वो उस जगह पर लाना ही नहीं चाहता। ओके फाइन, ठीक है, अब मुझे अपने आप के बारे में सोचना है, राइट। वो सच्चाई आपके सामने खुलकर आ चुकी है। और मुझे लगता है अब आपको अवॉइड करना चाहिए पुरानी ऐसी बातों को, या फिर नेगेटिव लोगों को, नेगेटिव चीज़ों को। ठीक है, आपको अवॉइड करना चाहिए, इसीलिए यहाँ पर अवॉइडेंस की एनर्जी आई है। या यू आर क्वीन ऑफ पेंटिकल्स।
आपको पता चल चुका है मैं क्वीन हूँ। मैं पेज वाली एनर्जी में मुझे कोई छोटी मोटी ऑफ़र दे, पेज ऑफ पेंटिकल, तो मुझे वो चीज़ नो, मुझे ये तुम्हारी ऑफ़र छोटी मोटी नहीं चाहिए। पेज ऑफ पेंटिकल, मुझे लगता है कि नवंबर के मंथ में भी ये पर्सन वापस आ रहे हैं। लुक एट दिस 8 ऑफ वैंड्स। ये पर्सन आपसे बात करने की पूरी कोशिश करेंगे, कॉन्टैक्ट करने की आपको पूरी कोशिश करेंगे और पेज की एनर्जी में आएंगे। आई एम सॉरी बट यहाँ पर कोई किंग वाली स्टेबिलिटी वाली एनर्जी नहीं है, पेज की एनर्जी है। अभी पेज का और क्वीन का कोई मुकाबला होता है क्या, मुझे बताओ। क्वीन ऑफ पेंटिकल हो आप, ठीक है, और यहाँ पर ये पेज ऑफ पेंटिकल लेकर आ रहा है, यानी छोटी ऑफर आ रहा है। ऐसा नहीं है कि नहीं आ रहा है। आप देखो, आप बहुत काइंड हार्टेड हो, ठीक है, आप चीज़ों को अवॉइड कर लेते हो। आप तो हो सकता है आप में से कुछ लोग इनका वो पेज वाला ऑफ़र एक्सेप्ट कर भी लें, बात कर लें, लेकिन ज़्यादातर मुझे लगता है कि आपको ये नहीं करना चाहिए। मेरी अपना एक पर्सनल ओपिनियन है, अगर मैं होती तो कभी भी नहीं करती। आपका मुझे नहीं पता, आप हर किसी का अपना पर्सनल एक ओपिनियन होता है। अगर आप इस पर्सन से बहुत प्यार करते हो तो ज़ाहिर सी बात है, आपने वैसे ही इनको बहुत ही ज़्यादा मदरली एनर्जी दी है, बहुत ज़्यादा आपने इस पर्सन से मोहब्बत की है, वो चीज़ दिखाई दे रही है। तो आपके ऊपर मैंने रखा है, आपकी मर्ज़ी है, आप इनको अवॉइड करते हो या फिर इनकी वो पेज वाली ऑफ़र लेते हो, ये तो आप पर डिपेंड करता है। बट अगर मैं होती तो नहीं लेती, ठीक है। मैं एक अपनी वो चीज़ बता रही हूँ, क्योंकि आप अब फाइनली अपनी सेल्फ वर्थ पर जो है ना वो ध्यान दे रहे हो। शायद वही आपको साइंस दिए जा रहे हैं कि ये पर्सन आने वाली कर रहे हैं, ये पर्सन आएंगे, लेकिन जो ऑफ़र आप चाहते हो वो नहीं लेकर आएंगे। अभी भी ये शायद अपनी वही छोटी मोटी ऑफ़र लेकर आए, या इमेच्योरिटी वाली एनर्जी में आए, या फिर अपने पीछे वही अपने कमिटमेंट्स और वो सारी चीज़ें छोड़ के आएँ। तो आपने क्या करना है फिर, वो आपको डिसाइड करना है, ठीक है। अवॉइडेंस की एनर्जी है यहाँ पर, आपको ये बता दें, क्योंकि आप क्वीन हो, क्वीन ऑफ पेंटिकल हो आप, ठीक है। और क्वीन कभी भी छोटी मोटी ऑफ़र या पेज की ऑफ़र पर राज़ी नहीं होती, उसको सॉलिड कमिटमेंट ऑफ़र चाहिए। अदरवाइज़ वो अकेले भी हम अच्छा है, फिर अकेले ही रहो, इट्स ओके, कोई मसला नहीं है। जब तक कोई ऐसा रियल पार्टनर नहीं मिलता जो सच में आपकी इज्जत करता है, जो सच में आपको वो चीज़ देता है जो इक्वल गिव एंड टेक हो। बट एक चीज़ है, बाय द वे, ये पर्सन आपको याद बहुत कर रहे हैं, मिसिंग एनर्जी है यहाँ पे। अब याद तो करेंगे ही, जारी बात, इतना प्यार जो दिया है, ठीक है। तो यहाँ पर है हायरोफेंट की एनर्जी। मुझे लगता है कि आप यहाँ पर 10 ऑफ वेंट्स की एनर्जी है। ओ माय गॉड, 10 ऑफ पेंटिकल, यस, यहाँ पर फैमिली इश्यूज़ हैं, ठीक है। मे बी यहाँ पर आप दोनों का कोई कास्ट कल्चर का इशू हो, और अगर आप दोनों की सेम कास्ट है, लेट्स सी, क्योंकि यहाँ पर हायरोफेंट फैमिली को, कास्ट को, कल्चर को दिखाता है। अगर आप दोनों सेम कास्ट से हो, सेम कल्चर से हो, दोनों एक दूसरे को जानते हो, ठीक है, एक ही फैमिली है, तो इनकी जो फैमिली में, आपकी फैमिली में ये है कि इनके जैसे फादर या मदर या इनका कुछ जो मतलब है इनके, वो मानते नहीं हैं आप दोनों के इस कनेक्शन को। और ये चीज़ आपको ना बहुत बर्डन फील करवाती है। और बी केयरफुल, क्योंकि मुझे ऐसा फील हो रहा है जैसे नवंबर का जो मंथ है, जब ये पर्सन आएंगे वापस तो ये सारी चीज़ें अपने साथ यार लेकर आ रहे हैं। अभी आपकी मर्ज़ी है, लेकिन मुझे लगता है कि नहीं, आपको फिर दोबारा बोझ देकर जाएंगे। तो प्लीज़ अपनी सेल्फ वर्थ पर जो है ना वो ध्यान दो। आप बहुत इंट्यूटिव हो, मेंटर हो, गुरु हो, आप लोगों को बहुत कुछ गाइड कर सकते हो। और मुझे कुछ लोगों के लिए ऐसा भी दिख रहा है कि आप ना नवंबर के मंथ में कुछ ऐसा काम शुरुआत करने वाले हो, कोई ऐसी संस्था खोलने वाले हो, या फिर किसी एनजीओ के साथ मिलकर काम करने वाले हो, या किसी को गाइडेंस देने वाले हो कि ये चीज़ सही है, ये गलत है, या फिर अपने ही सेल्फ वर्थ के ऊपर बहुत काम करने वाले हो। तो यस, ये मंथ ऑफ नवंबर आपके लिए थोड़ा सा बर्डन वाला रख सकता है लव लाइफ के हवाले से, क्योंकि यहाँ पर वही वाली बात है कि जैसे इनके फैमिली नहीं मान रही, कास्ट कल्चर का वही सेम इशू, वही सेम साइकिल, और फिर वही चीज़ें आपको बर्डन फील करवाएंगी। तो देख लीजिएगा आपको क्या करना है, अब बात करनी है या दूर रहना है, अवॉइड करना है, ठीक है। सिंगल्स के लिए अगर मैं देखूँ ना, तो मुझे लगता है कि सिंगल्स जो हैं, आपकी लाइफ में कोई नया पर्सन आ तो रहा है मंथ ऑफ नवंबर में, या हो सकता है कोई पुराना पर्सन हो, आपकी फैमिली से ही हो या फ्रेंड्स हों आप लोग। तो ना मतलब इतना कोई मुझे वो नहीं दिख रहा कि बहुत ही कोई लवी डवी वाली चीज़ नहीं दिख रही है। आपको ये कहा जा रहा है कि अभी भी आपको अपनी सेल्फ वर्थ पर काम करते रहना है, ठीक है। अपने करियर पर पहले अपना करियर बनाओ, अपने जो कॉन्ट्रैक्ट्स हैं उनको पूरा करो, कंप्लीट करो। अभी आपको अवॉइड करना चाहिए किसी ऐसी झमेले में पड़ने से। आगे आपकी मर्ज़ी है, मैं तो सिर्फ आपको समझा रही हूँ या बता रही हूँ। ये कमिटमेंट सैटर्न की एनर्जी क्यों है, या देखो, जब आप
मुझे लगता है नवंबर का मंथ आपके लिए बहुत ब्यूटीफुल रहने वाला है, क्योंकि आप अपने आप पर वर्क करने वाले हो, ठीक है। और एक चीज़ और कि ये पर्सन जो है ना, कुछ लोगों के लिए, सबके लिए ये चीज़ नहीं होगी, ठीक है। कुछ लोगों के लिए ये जो पर्सन है ये आपको नवंबर के मंथ में आपके साथ इस कनेक्शन के ऊपर वर्क करना शुरू कर देंगे। मतलब कि जैसे शुरुआत होगी, ऐसे मैं नहीं कह रही हूँ कि आते ही चटमंगनी पट ब्याह कर लेंगे, हाँ शुरुआत करेंगे। और आपको इनकी इस शुरुआत से और इनके इस एफर्ट से आपको अच्छा लगेगा, खुशी मिलेगी। आपको लगेगा कि यार यही तो मेरी विश थी कि ये मेरी प्यार को समझे और इस रिलेशनशिप के ऊपर थोड़ा बहुत तो वर्क करे, थोड़े बहुत तो एफर्ट्स लगाए, तो शुरुआत तो करे कहीं से, बाकी आगे देखा जाएगा। तो ये कुछ ऐसी एनर्जी है। और अच्छा, मुझे ऐसा भी लग रहा है जैसे नवंबर का मंथ आपके लिए कोई खुशी वाली खबर लेकर आ रहा है। आई मीन आपका वर्क के हवाले से आपको कोई कॉन्ट्रैक्ट मिल सकता है जो आपके करियर में पीक पर आपको लेकर जाएगा और आपकी विश पूरी होगी। कोई जॉब, कोई ड्रीम जॉब जो आप करना चाहते थे, हमेशा से आपने बड़ी मेहनत की है, आपको वो मिलने वाला है। या फिर ये पर्सन जिसके लिए आपने हमेशा बड़ी मेहनत की है और दुआएं की हैं, ये पर्सन आपको मिलने वाले हैं। या फाइनली काम करना स्टार्ट करेंगे इस कनेक्शन के ऊपर, यानी कि एफर्ट्स लगाना शुरू करेंगे जो इनके एफर्ट्स शायद आपको अच्छे लगें। आपको खुशी होगी कि चलो फाइनली इस बंदे या बंदी ने कुछ तो एफर्ट्स डाले। ऐसी एनर्जी है। जहाँ पर पहले ये बिल्कुल स्टक था और जहाँ पर ये पहले बहुत सारी चीज़ों को छुपाता था या जहाँ पर ये पहले मुझसे दूर भागता था, अब फाइनली मेरे दूर जाने से इसको कुछ तो अक्ल आई। तो ऐसी एनर्जी है, ठीक है। सेल्फ लव तो सीधी बात है भाई, लवर्स, यस। जितना सेल्फ लव करोगे, जितना खुद पर ध्यान दोगे, उतना ही इस पर्सन के करीब जाओगे, उतना ही दोनों के दोनों इस 5 ऑफ सोर्ड्स, ये जो बंधा हुआपन है ना, इससे बाहर निकलो। बस अपने आप को ना को डिपेंडेंट मत करो, बस सीधी बात है। तो जितना सेल्फ लव करोगे, जितना खुद पर ध्यान दे रहे हो, उतनी ही विशेष पूरी हो रही हैं, उतने ही आपके ये जो लवर हैं, आपका जो लव ऑफ योर लाइफ, ये उतना ही आपके करीब आ रहे हैं, उतना ही इस रिलेशनशिप में या इस कनेक्शन में चेंज दिखेगा आपको। तो आप दोनों सोलमेट हो, बाय द वे। अच्छा, यही सेम कार्ड लवर्स का और 9 ऑफ कप्स का, मेरे ख्याल से ये सेम कार्ड जो है वो पास्ट वाली रीडिंग में भी आया था। मतलब इससे पहली वाली जो रीडिंग मैंने की है ना, फर्स्ट ग्रुप वाली, उसमें भी यही था। वाई दिस हायरोफेंट इज हियर, क्या है ये? क्योंकि ये तो लवर्स है ना, तो हायरोफेंट, मुझे लगता है आप दोनों प्यार एक दूसरे से बहुत करते हो, लेकिन यहाँ पर शायद कास्ट कल्चर का इशू है, या अगर आप दोनों सेम कास्ट के हो तो फैमिली का कोई इशू है, फैमिली नहीं मान रही, आई डोंट नो, या जस्टिस, यस जस्टिस होगा आपके साथ, चाहे फैमिली माने या ना माने, कास्ट कल्चर का इशू हो या ना हो, ये पर्सन आपके पास डेफिनेटली वापस आएंगे और इस कनेक्शन के ऊपर एटलीस्ट एफर्ट्स लगाना शुरू कर देंगे जो आप हमेशा से चाहते थे। यस और ये क्यों हुआ है? क्योंकि आपने अपने आप से प्यार करना स्टार्ट कर दिया है, सेल्फ लव किया है, डिटैच किया है खुद को, ये इसीलिए हो रहा है। अगर ऐसा नहीं करते ना, तो देखो 2 ऑफ कप्स की एनर्जी है, इस पर्सन को सेम एनर्जीज, आप दोनों एक दूसरे को मिरर भी कर रहे हो। 2 ऑफ कप्स नॉस्टैल्जिया, मेमोरी को यहाँ पर क्लैरिफाई करता है। इसका मतलब कि आपको भी इस पर्सन की बड़ी याद आती है। लुक एट दिस क्वीन ऑफ वैंड्स, ये पर्सन आपको लेकर बहुत ज़्यादा अट्रैक्टेड है और ये आपसे शादी भी करेंगे 4 ऑफ वैंड्स। यानी जैसे मैंने कहा ना, मतलब ऐसा नहीं कि आते ही चटमंगनी, वही वाली बात कहूँगी कि ऐसे आते ही फ़ौरन शादी हो जाएगी, लेकिन हाँ एक बात है कि नवंबर के मंथ में आपकी जो लव लाइफ है उसकी शुरुआत हो रही है। यानी यही पर्सन कर रहे हैं शुरुआत, मतलब एफर्ट्स लगाना शुरू करेंगे, धीरे धीरे वो कुछ ऐसा करेंगे जो आपको अच्छा लगेगा, आपको लगेगा कि चलो फाइनली बंदा सुधर रहा है ठीक है, तो कुछ सुधार देखोगे इस नालायक में। बड़ा नालायक बंदा है लेकिन आप सुधार देखोगे ठीक है, आई एम सॉरी मैं आपके पर्सन को नालायक बोल रही हूँ, लेकिन ये है ही नालायक, लेकिन ऐसा नालायक नहीं है जिससे प्यार ना किया जा सके। बड़ा प्यारा बंदा है बड़ा प्यारा, लेकिन थोड़ा नालायक है। बट ये आपके जाने से बड़ा बहुत देख रहे हो, बहुत परेशान भी है, दुखी भी है, और अब इसको समझ आ रही हैं अपनी नालायकियाँ, मैंने सही नहीं किया। और आपको तो लेकर खैर ये बहुत ही ज़्यादा अट्रैक्टेड है। और 2 ऑफ कप्स की एनर्जी ये भी बताती है कि ये आपके सोलमेट, डबल कन्फर्मेशन है, लवर्स और 2 ऑफ कप्स, यानी दोनों की म्यूचुअल फीलिंग्स हैं, दोनों सेम ही चीज़ एक दूसरे के लिए फील करते हो।
पता नहीं, जैसे इस वक्त जैसे मैं इनकी बात कर रही हूँ ना, तो मुझे इनके ऊपर जैसे वो गोलू मोलू वाला सा ना ऐसे फीलिंग आ रही है, प्यार भी आ रहा है कि नहीं, एक बंदा थोड़ा नालायक था, पटड़ी से हट गया था, ये आएगा पटड़ी पे, ऐसी एनर्जी है। और आपको भी पता है पॉजिटिव रहना चाहिए, क्योंकि आप दोनों एक दूसरे को मिरर कर रहे हो, सोलमेट्स हो, और दोनों की म्यूचुअल फीलिंग्स हैं। तो अगर आप नेगेटिव चीज़ सोचोगे तो डेफिनेटली ये पर्सन भी वही चीज़ सोचेंगे। तो आपने पॉजिटिव सोचना है, जितना पॉजिटिव सोचोगे, सेल्फ लव करोगे, जितना खुद को डिटैच रखोगे, उतनी ही जल्दी आप दोनों यूनियन में जाओगे। क्योंकि 4 ऑफ वैंड्स की एनर्जी भी मैं देख चुकी हूँ, यानी 11-11, तो आप दोनों सोल कनेक्शन में हो, हायर लेवल के सोल कनेक्शन में हो सकते हो। ट्विन की तरफ मैं नहीं जाऊँगी, हो सकता है ट्विन जर्नी में भी हो, क्योंकि यहाँ पर कास्ट कल्चर का इशू भी मुझे दिखा है आप दोनों के बीच। ठीक है, सो बहुत ब्यूटीफुल एनर्जी के साथ ये जो है ना रीडिंग एंड हुई है, बहुत ब्यूटीफुल। 2 ऑफ कप्स। अभी रुक जाइए, अभी कहाँ, अभी तो आपके लिए मुझे एंजल्स की तरफ से अफर्मेशंस भी देखनी है, ठीक है। बट यहाँ पर ये बड़ा प्यारे कार्ड हैं, दोनों बहुत प्यारे कार्ड है, और दोनों सेम मीनिंग रखते हैं। और रिसेंटली या तो ये आपको अपने ड्रीम्स में आते होंगे ये पर्सन, या आप इनके ड्रीम में गए हो, एनर्जीज वाइस वर्सा हो सकती हैं, या तो आप मतलब बहुत, जैसे अगर ये आपको याद कर रहे हैं ना, आपको भी इनकी याद आएगी, पुरानी मेमोरीज या पुरानी को। ऐसा हो नहीं सकता कि अगर ये आप इनको बोले नहीं हो ना, ये अभी तक कहीं ना कहीं आपके दिमाग में है, तो उनके भी दिमाग में आप डेफिनेटली हो, इसमें कोई शक नहीं है। और बहुत जल्दी आपको जस्टिस मिलेगा, न्याय में भी। इनकी फैमिली खुद आए आपके घर रिश्ता लेकर, ये मनाएंगे, और इनको मनाना पड़ेगा, अदरवाइज़ इनको पता है कि ये आपको खो देंगे हमेशा के लिए, क्योंकि आप इससे कम पे कभी राज़ी नहीं होगे। ये बात उनको अच्छी तरह पता है, दे नो दैट। और डटे रहना ऐसे ही, ठीक है। चलो अब आपके लिए देखते हैं एंजल्स क्या अफर्मेशन देती हैं, क्या यहाँ पर आपसे। आई फील पीसफुल, यस, बिल्कुल पीस और काम रहो, कुछ नहीं करना आपको कुछ नहीं करना, चुपचाप खामोशी से एक कोना पकड़ो, पीसफुल सुकून में रहो, मेडिटेशन करो, मैनिफेस्टेशंस करो, बहुत है। आई एम अ वॉरियर, लुक एट दिस, आप एक वॉरियर हो, आप ये जंग जीत चुके हो, आप ये जीत चुके हो, आपका हो चुका है लेसन कंप्लीट, कॉन्ग्रेचुलेशंस, आप ये जीत चुके हो जंग। अभी उनकी बारी है, अभी उनको एफर्ट्स डालने हैं, आपने अपनी तरफ से पूरा काम कर लिया है, अभी जस्टिस की बारी आपके लिए। नाउ इट्स योर टर्न। अब ये ना आपका हो चुका, ठीक है, अब आपका ये टर्न है, आ चुका है कि अब आप पीसफुल रहो और सुकून में रहो। अभी जो करना है ये पर्सन खुद करेंगे, और इनको करना चाहिए, इनको करना चाहिए, इनको वो साबित करनी चाहिए, वो प्रूफ करना चाहिए दैट दे लव यू, और ये आपके लिए कुछ भी कर सकते हैं। आपने अपने एफर्ट्स डाल दिए, आपने वो सारी चीज़ें कर ली, आपने अपने आप को भी समझाया, आपने खुद को दूर भी किया, आप जीत चुके हो ये जंग। बाय द वे, आप खुद पर कंट्रोल कर चुके हो, आप बिल्कुल सुकून में हो, पीस में हो, और आगे भी रहोगे, ठीक है। आई फील पीसफुल, आप फील कर रहे हो मैं पीसफुल हूँ, सुकून में हूँ, बिकॉज आई एम अ वॉरियर। तो आपने ये क्लेम ज़रूर करना है, आई एम अ वॉरियर, ठीक है। कमेंट सेक्शन में क्लेम ज़रूर कीजिएगा, लिख दीजिएगा आई एम अ वॉरियर या फिर आई फील पीसफुल, तो मैं समझ जाऊंगी कि ये रीडिंग आपके साथ रेजोनेट्स हुई है, ठीक है। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, बाय बाय, आई लव यू ऑल।